स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर के बारे में होने वाली है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन गैस सेक्टर। सबसे पहली चीज, प्राइमरीली हमारी डिस्कशन हो क्यों रही है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है केंद्र सरकार को, जहां पे उन्होंने गैस सेक्टर रिफॉर्म्स रेकमेंड किए हैं। आप यहां पे देख सकते हो, किरित पारिक पैनल सबमिट्स गैस रिपोर्ट, जहां पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ी रिकमेंडेशन दी है रिगार्डिंग गैस प्राइसिंग फ्रीडम। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से धीरे धीरे गैस प्राइसिंग की फ्रीडम दी जाए टू गैस कंपनीज। आप जानते हैं कि गैस प्राइसिंग को सरकार की अप्रूवल लगती है, यानी कि गैस के दर अगर बढ़ाने तो सरकार की अप्रूवल लगती है। गैस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का बहुत ही बड़ा दबदबा है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को डीरेगुलेट करने की बात की है किरित पारेख पैनल ने। सबसे पहली चीज, अगर एक सिंपल MCQ बन जाए, किरित पारेख पैनल या फिर किरित पारेख कमिटी किस चीज से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू गैस सेक्टर रिफॉर्म्स इन रीसेंट टाइम्स। तो आज हम लोग इस पैनल की रिपोर्ट या फिर इस पैनल की रिकमेंडेशंस को तो स्टडी करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंडियन गैस सेक्टर के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन गैस सेक्टर। इंडियन गैस सेक्टर के मेजरली मैं कहूंगा इश्यूज को हम लोग स्टडी करेंगे, और किन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या फिर किन इश्यूज के प्रति रिकमेंडेशन देने के लिए किरित पारेख पैनल की घटना हुई थी, कब हुई थी और क्या इनकी रिकमेंडेशन है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ अगर ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो जाएंगी तो किस तरह का बदलाव आ सकता है, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस डिस्कशन के अंत में। तो ये रहेगा हमारा पूरा एजेंडा इस पर्टिकुलर डिस्कशन का। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही जेनेरिक सा सवाल है। सवाल है ये: The Indian gas market is not market driven, but it is largely controlled by the public sector unit or public sector enterprises and which is subject to government approvals. तो इसके प्रति एक सवाल पूछा गया है: Do you think such extraordinary controls hamper private investments and competitiveness? ये है आपका सवाल। अब although फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कहूंगा इस तरह के सवाल आई वुडंट एक्सपेक्ट इन UPSC सिविल सर्विसेज मेंस, लेकिन मैंने सवाल यहां पे डाला क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि गैस सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मेन चीज है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में क्यों नहीं आ रही है, इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस क्यों नहीं है, या फिर क्या क्या कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है क्या, ये आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर जैसे बढ़ेगा, मैं कहूंगा रिलायंस एक प्लेयर बन चुका है। आप देख सकते हो कि सिटी सिटी में गैस की पाइपलाइन चल रही है, रिलायंस हो गए, इंद्रप्रस्थ हो गए, दूसरी कंपनीज धीरे धीरे अभी गैस सप्लाई कर रही है टू डिफरेंट सिटीज, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी लो। तो इस डिस्कशन में आपको समझ में आएगा वो चीज, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट, ताकि आपकी मैं कहूंगा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाएगी। बट डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ इसके अंत में मैं कहूंगा कुछ सजेशंस आप बता सकते हो इन दी कंक्लूजन, राइट, जो आप किरित पारिक पैनल से ले सकते हो या फिर डिस्कस कर सकते हो। दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा। चलिए चर्चा पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए। अगर आप UPSC सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आकांक्षी हैं IAS IPS बनने के 2023 में एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेज होगा प्रीलिम्स, और हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया है, SIP प्लस प्रोग्राम, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिजाइन है कि 3 महीनों में आपकी स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जहां पे हमारा फोकस रहेगा स्पेसिफिकली ऑन रिवीजन क्लासेस। बहुत सारे MCQs आपसे सॉल्व कराए जाएंगे, आपको ट्रिक्स मिलेंगे, रिवीजन बुकलेट्स आपको मिलेगी। सक्सेस इन प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है, किस तरह की आपको टेक्निक्स बनानी है, किस तरह की आपकी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी 3 महीनों में। हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से। ऑल्दो 10,000 से भी ज्यादा प्राइस है इसका, लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट इट एट 6K। सो एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम एज सून एज पॉसिबल टू गेट दैट एज फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिकली 2023। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है, हाल ही में किरित पारेख इज एनर्जी एक्सपर्ट, उनकी एक पैनल सेटअप की गई थी। उन्होंने 30 नवंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है केंद्र सरकार, जिसमें मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ गैस प्राइसिंग।
ऑल्दो हम लोग इस रिपोर्ट के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन स्टडी करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो हम लोग कोट कर सकते हैं आंसर्स में. सो सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, द बिगेस्ट अमॉन्ग दिस इज ये. लेकिन उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन गैस मार्केट, राइट. इंडियन गैस मार्केट देखिए, हर दिन आपने देखा, जब मैं कहूँगा गैस मार्केट, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी सब मिलाकर, ठीक है. तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है पर डे इंडिया में, कितनी गैस रिक्वायरमेंट है? 175 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 175 मिलियन क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन हमें गैस की जरूरत पड़ती है. अब देखिए, ये तो क्यूबिक मीटर्स या फिर क्यूबिक फीट हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में वी यूज बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, या फिर हम लोग एमएमबीटीयू भी यूज करते हैं, मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट. तो मैं चाहता हूं कि जो भी एस्पिरेंट्स है या फिर इन जनरल ऑल्सो, ये बीटीयू क्या है मुझे बताइएगा थोड़ा सा इन द कमेंट सेक्शन. जब मैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहूंगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक क्यूबिक मीटर जो गैस है, इट्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 36,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स. आप जानते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज जोल. सो ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट स्पेसिफिकली? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट. तो मैंने बताया 175 मिलियन क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन हमें जरूरत पड़ती है. अब इतना हमें जरूरत है, कहां से आता है? मैं कहूंगा 50-50 अप्रॉक्सीमेट चीज के लिए. अगर मेंस में आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स याद हो, बट अंदाजन नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं ना. यहाँ पे 175 मिलियन, हाफ आप समझ सकते हो, 93 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट आता है, हमारी खुद की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से आता है. तो आपको ध्यान रखना है, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं नंबर डाल दूं, 50% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, 50% हमारा बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, राइट. सो डू रिमेंबर दीज फिगर्स, 50% प्रोडक्शन, 50% इंपोर्ट्स. अब ये प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? आप जानते हैं कि मोस्टली जहां पे भी हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स है, यानी कि एनर्जी रिजर्व्स मिलेंगे, वहां पे आपको गैस भी मिलेगा. तो सबसे बड़ा जो हमारा रिजर्व है, नॉन रिजर्व, जहां पे हम लोग ऑलरेडी हार्नेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से, जैसे मैं कहूँगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गई, या फिर आपकी गेल हो गई, राइट, गैस अथॉरिटी लिमिटेड, ये सारी कंपनीज मोस्टली गैस प्रोड्यूस करती है यहाँ से, गुजरात बेसिन, कैम्बे बेसिन, राइट, बॉम्बे कोस्ट पे, जहाँ पे आपको 70 to 80% हमारे जो रिजर्व्स आते हैं वो इसी रीजन से आते हैं. और इसीलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द गैस पाइपलाइन, जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, एक विच आई रिमेंबर, यहाँ से हजीरा से निकलती है और जगदीशपुर जाती है, राइट, हजीरा जगदीशपुर, वेरी लॉन्ग पाइपलाइन, जो मोस्टली फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस सप्लाई करती है, क्योंकि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी लगता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से निकलता है. इसके अलावा वी हैव सम रिजर्व्स हियर, असम, त्रिपुरा एटसेट्रा. और ऑफशोर अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में, मैं कहूँगा केजी बेसिन में, दैट इज द कृष्णा गोदावरी बेसिन. यहाँ पे आपने जरूर सुना होगा, रिलायंस कंपनी इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉइटिंग, यहाँ पे गैस प्रोडक्शन में लगी हुई. तो गैस हमारे पास रिजर्व्स है कुछ 50% हम फुलफिल करते हैं, 50 बाहर से मंगवाते हैं, अंदाजन नंबर्स, राइट. इसके अलावा सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो है ऑफकोर्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. फर्टिलाइजर बनाने में 34% जो गैस जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जाता है. लेकिन सेकंड नंबर पे हम आते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स. आप जानते हैं कि अलग अलग सिटीज में अभी पाइपलाइन आ रही है. इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी पाइपलाइन आ चुकी है, टियर 2 सिटी ऑल्सो. रिलायंस इज सप्लाइंग, इज गोइंग टू सप्लाई, नॉट सप्लाइंग पर से, इज गोइंग टू सप्लाई वेरी सून. तो धीरे धीरे घर घर अभी पाइपलाइन आ रही है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली गैस सप्लाई होगी घर की, राइट. तो एलपीजी सिलेंडर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आगे जाके कम हो सकता है. तो सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद आपकी पावर सेक्टर. इंडिया में मोस्टली जो पावर सेक्टर में जो पावर आता है उसके लिए हम लोग कोल इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो गैस भी है अराउंड 13%, फिर रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स में इस्तेमाल होता है. तो ये है बेसिक ओवरव्यू हमारे इंडियन गैस सेक्टर, राइट. अब सवाल ये उठता है कि हमारे इस गैस मार्केट में, गैस सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या है. अभी तक आपने एक प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली होगी, इंपोर्ट की. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी हाई इंपोर्ट्स की, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो हमारे इंपोर्ट्स आते हैं वो बाहर से आते हैं. अब जब इतना आप इंपोर्ट के ऊपर निर्भर रहोगे, मतलब आप जो विश्व में वोलेटिलिटी चल रही है उस पर भी आप निर्भर रहोगे ही रहोगे, है ना. तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों में, मैं कहूँगा यार पिछले 2-3 सालों में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना, 2020, 2021 और 2022, मुझे लगता है गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम लोगों ने एक कंप्लीट साइक्लिकल डेवलपमेंट देखी है, इजंट इट. आपको याद होगा 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन लगा था. अब जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा है तो कोई गाड़ी चल ही नहीं रही है, यानी कि आपकी पेट्रोल की, आपकी डीजल की जो रिक्वायरमेंट थी एकदम डाउन हो गई थी. तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस
कुछ महीनों में तो नेगेटिव जीरो के भी नीचे चले गए थे। अब ये मत पूछिएगा वो कैसे, बट यानी कि ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वे वापस जंप हो चुके हैं। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्यूल प्राइसेस राइज हो चुके हैं। तो 2020, 2021, 2022 में फ्रॉम जीरो, फ्रॉम नेगेटिव लेवल, द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव अगेन गॉन बैक टू आई वुड से $100 पर बैरल। अभी आजकल मैं कहूँगा 80 से 90 के बीच में कहीं पे होगा। और इन्हीं रेंज में हम लोगों ने गैस प्राइसेस भी देखे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर है, आप देख सकते हो यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ और तब से लेकर आप देख सकते हो ये बेसिक प्राइस है कितने डॉलर, हाउ मेनी डॉलर्स पर मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये नंबर्स है। और आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज अगर हम लोग बात करें, अगर आप आज गूगल पे सर्च कर दीजिएगा कितना है गैस का प्राइस, मैं कहूँगा इट विल बी मोर देन $7 पर मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। और इसी प्राइस से हमारे प्राइसेस भी मैच होंगे, यानी कि इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर ही चलता है सब कुछ। हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर के पास पहुंचता है उसकी प्राइस कंट्रोल्ड है, यानी कि जो कंपनीज है गैस कंपनीज वो कंप्लीटली ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है। वी नो दिस, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइसेस, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइसिंग मैकेनिज्म है गवर्नमेंट, राइट? दैट इज द इशू। सबसे पहले तो हाई इंपोर्ट, हमारी डिपेंडेंसी होगी वोलेटिलिटी के ऊपर। अब इस चीज के प्रति तो मुझे लगता है कि किरित पारेख पैनल भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तब तक यहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ और भी इश्यूज थे हमारे गैस सेक्टर के साथ। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। आप जानते हो कि कितनी पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस है गैस सेक्टर में। कोई भी गैस कंपनी का आप नाम लीजिए, मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये इंडियन ऑयल, IOCL हो गया, इंडियन ऑयल, HP, आप गेल की बात कर लीजिए, बहुत सारी कंपनीज है, राइट? इनफैक्ट जो मैंने आपको पाइपलाइन बताई थी, उस पाइपलाइन को भी मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने ही बनाया भी था, राइट? इसके अलावा ये तो पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस है, यानी कि आप एक तो प्रोडक्शन भी कर रहे हो, राइट, और आप सप्लाई भी कर रहे हो। अब सप्लाई में धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज भी आ रही है, लेकिन अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये लोग भी इंपोर्ट तो कर ही रहे, क्योंकि इनके पास गैस आएगा। अब गैस आएगा मार्केट प्राइस पे, लेकिन आपकी प्राइसिंग है फ्लॉड, यानी कि गवर्नमेंट की प्राइसिंग है फिक्स्ड। स्पेशली दो एरियाज में जब हम लोग गैस सेक्टर की बात करते हैं, एक है लेगेसी फील्ड, यानी कि जहां से हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड गैस आ रहा है, यानी कि जो ओल्ड फील्ड से मैं कहूंगा मोस्टली ये रीजन, मोस्टली जो बॉम्बे कैम्बे रीजन है, इस रीजन के लेगेसी फील्ड जो है वहां पे प्राइस एडमिनिस्टर्ड है, यानी कि सरकार कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो नॉन लेगेसी फील्ड्स है, यानी कि जो नए फील्ड्स है, मोस्टली मैं कहूंगा केजी बेसिन, वहां पे आपको प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए, यानी कि यहां पे आपको जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहां पे इन्वॉल्व है अभी, उनके पास थोड़ी सी लीवे है टू सेट देयर प्राइसेस। आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, वहां पे भी एक कैपिंग जरूर दी गई है। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, आपकी गैस प्राइसिंग के ऊपर आपने कंट्रोल लगा रखा है, इसकी वजह से आपकी प्राइवेट सेक्टर यहां पे इन्वॉल्वमेंट कम करती है। क्योंकि पॉलिसी में कैसा है, अब सिंपल लॉजिक है यार, मैं अपनी खुद की एक गैस प्रोडक्शन कंपनी मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूं, गैस वहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा और आपको सप्लाई करना चाहता हूं, मतलब मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, राइट? अब मैंने पैसे लगाए 100 रुपए, अब गैस निकालने में मुझे लग गए 150 रुपए, तो जब मैं आपको गैस सप्लाई करूंगा तो कितने प्राइस पे बेचूंगा? यूज कॉमन सेंस, राइट? लेकिन सरकार कहेगी नहीं, आप उतने प्राइस पे नहीं बेच सकते। अगर ये होगा तो जो मैंने पैसे डाले उससे प्रॉफिट निकालना तो ये होगा नहीं, इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट करने से ही डर जाता हूं, राइट? दैट इज द इशू। इसीलिए पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस भी है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इन तीनों प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने, और क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने देखा है कि काफी वोलेटिलिटी आई है, तो इसलिए सरकार ने किरित पारेख कमेटी की घटना की। ये कब की उन्होंने? सितंबर 2022 में। उन्होंने कहा कि हमारा जो करंट गैस प्राइसिंग का फॉर्मूला है या फिर करंट गैस प्राइसिंग के नॉर्म्स है, उसके प्रति आप कुछ रिफॉर्म्स बताइएगा। किरित पारेख खुद एनर्जी एक्सपर्ट है, यहाँ पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे, यानी कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से प्राइवेट कंपनी के लोग भी इसके अंदर भागीदार थे इस कमेटी में। गेल से लोग थे, IOCL से लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर से लोग थे यहाँ पे। तो इन्होंने पिछले कुछ महीनों में, ऑल दो इनका मैंडेट था कि सितंबर एंड तक देना है रिपोर्ट, लेकिन इवेंचुअली नवंबर एंड में ये रिपोर्ट आई। और सरकार ने ये भी कैटेगोरिकली कहा था कि जो भी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आएगी वो इस क्वार्टर में नहीं अप्लाई होगी, यानी कि अक्टूबर से मार्च इन क्वार्टर्स में अप्लाई नहीं होगी, इन 2 क्वार्टर्स में अप्लाई नहीं होगी, ये बताया उन्होंने क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि इस पर्टिकुलर पैनल ने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया एक बहुत ही बड़ी चीज। सबसे पहले जो हमारे एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म फील्ड है, यानी कि जिसको मैं नाम दे सकता हूं लेगेसी फील्ड, राइट? लेगेसी फील्ड मतलब जहां पे ऑलरेडी
मेजरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं यहां पे जो इन्वॉल्व है, उनके लिए इन्होंने क्या किया, एक फ्लोर और सीलिंग प्राइस बता दी और कहा कि 1 जनवरी 2027 से ये लोग फ्रीली अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2027 तक इनकी कैपिंग रहेगी। जैसे कि मैंने आपको रेट बताया, यहां पे आई शोड यू द रेट, अप्रोक्सीमेट रेट्स मैंने आपको बताया पिछले 1 साल के। तो यहां पे इस पर्टिकुलर पैनल ने क्या किया, अपने फॉर्मूला से, अपनी कैलकुलेशन से उन्होंने बताया कि कैपिंग होगी 4 और 6.5 के बीच, यानी कि आपकी जो प्राइसिंग होगी एक तो मार्केट ड्रिवन होगी, लेकिन सबसे लोअर प्राइस ये, हायर प्राइस ये, राइट, 6.5, यानी कि $4 पर MMBTU द लोएस्ट प्राइस, द हाईएस्ट प्राइस $6.5 पर MMBTU, और हर साल यानी कि 2027 मतलब आने वाले 3-4 सालों तक हर साल $0.5 ये कैप बढ़ता रहेगा, यानी कि अगले साल ये हो जाएगा बेसिकली $7, राइट, दैट्स द बेसिक आइडिया। इसके बीच ही आप प्राइसिंग रख सकते हो। आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकार कहेगी वो, आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, यूनिट्स है जो गैस सप्लाई कर रही है, गैस की प्राइसिंग वो लोग फिक्स कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस के बीच अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। अब आप जानते हो कि अभी फिलहाल आज का अगर मैं सिचुएशन बताऊं आपको, आज अगर आप प्राइजेस सर्च करोगे इट वुड बी मोर देन 7। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे रहेगा, हाईएस्ट प्राइस पे ही रहेगा वो, क्योंकि आपने लॉसेस कम करने हैं। लेकिन आने वाले महीनों में, समझ लीजिए 6 महीनों में, 1 साल में, ये जो प्राइस तो कम होगा ही होगा। आपने देखा होगा ऑन एन एवरेज गैस के प्राइसेस अगर मैं बताऊं नॉर्मल टाइम में दे हवर समवेयर अराउंड 2 to 4, यानी कि $2 to 4 MMBTU, राइट, ये बेसिक प्राइस होता है। इनफैक्ट युद्ध से पहले इट वाज समवेयर अराउंड 2.9 के आसपास, $2.9 था वॉर शुरू होने से पहले, राइट, वॉर शुरू होने से 1 महीना पहले। तो इस पर्टिकुलर बैंड में उन्होंने बताया कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस रह सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी रिकमेंडेशन दी कि 1 जनवरी 2027 से कंप्लीटली फ्रीडम होगी आपकी प्राइसिंग करने की, यानी कि मार्केट के हिसाब से आप प्राइसिंग करते रहो, कंज्यूमर के ऊपर इवेंचुअली वो बर्डन पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जो नॉन एपीएम फील्ड्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने आपको बताया, यानी कि जो टफ फील्ड्स है, जो नॉन लेगेसी फील्ड्स है, मोस्टली केजी बेसिन वाले, वहां पे कुछ बदलाव नहीं आया। वहां पे उन्होंने कहा है कि मार्केट बेस पे आप चलोगे, यानी कि आपको ध्यान रखना है अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो नॉन एपीएम फील्ड्स हैं, नॉन एपीएम फील्ड्स में जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। ध्यान रखना है, नॉन एपीएम फील्ड्स का मतलब केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं है। प्लीज रिमेंबर, मैं टर्मिनोलॉजी ऐसी लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन कई सारे नॉन एपीएम फील्ड्स में जॉइंट वेंचर्स भी है, जैसे कि IOCL का, रिलायंस का, या फिर दूसरे कंपनीज का। तो नॉन एपीएम फील्ड्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहां पे कैपिंग दी गई है, अपर कैपिंग, हाईएस्ट प्राइस आपका इतना हो सकता है इस हिसाब से। और इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, नॉन एपीएम फील्ड के लिए 1 जनवरी 2026 के बाद कंप्लीट फ्रीडम दी जाए, यानी कि बेसिकली मैं कहूंगा 2026 से धीरे धीरे कंप्लीट प्राइसिंग की फ्रीडम दी जाए, और 2027 के बाद तो फॉर बोथ, फॉर एपीएम, फॉर नॉन एपीएम बोथ। इज इट क्लियर, राइट। इसके अलावा इन्होंने कई सारे और रिकमेंडेशन भी दिए। सबसे बड़ा एक और रिकमेंडेशन है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के अंडर ले आया जाए। अभी फिलहाल आप जानते हो कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, दे आर नॉट अंडर जीएसटी, राइट, अल्कोहल भी जीएसटी में नहीं है। तो कहा कि इसको जीएसटी में लाया जाए। अगर स्टेट्स को लग रहा है, बाकी जो टैक्सेस है उसको सब्ज्यूम करें, स्टेट्स को लग रहा है उनका नुकसान होगा, तो उसके लिए इस पैनल ने रेकमेंड किया है कॉम्पेंसेशन सेस रेजिम, जो सिमिलर टू जीएसटी था। जीएसटी जब आ रहा था उसी समय पे राज्यों ने कंप्लेंट की थी कि हमारा रेवेन्यू कम होगा, तो उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन देंगे, ये बताया। तो केंद्र सरकार कुछ सेस लागू कर सकता है, उसको स्टेट्स को दे सकता है अगर इससे लॉस हो रहा है तो। इसके अलावा अभी भी प्रायोरिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा, आपके घर जो गैस आ रहा है, सिटी गैस जो आ रहा है, कंज्यूमर्स को जो पाइपलाइन की भैया, उसको टॉप प्रायोरिटी रहेगी। यानी कि कितनी भी वोलेटिलिटी हो, जो भी एपीएम से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म की कंपनी से, यानी कि मैं कहूंगा यहां पे जो हमारा शॉर्ट प्रोडक्शन होता है, वहां से प्रायोरिटी रहेगी आपके लिए। कंप्लीटली नो कट कैटेगरी में आएंगे कंज्यूमर्स, ये आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ किरित पारेख पैनल। सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है आने वाले कुछ सालों में 2026 से धीरे धीरे गैस की प्राइसिंग की फ्रीडम दी जाए। अभी फिलहाल फ्रीडम नहीं है, अभी फिलहाल अपर कैप से, वो अपर कैप्स भी हट जाएंगे धीरे धीरे, राइट। दैट्स द बेसिक आइडिया। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका फायदा क्या है। समझ लीजिए कि सरकार ने इन रिकमेंडेशन को मान लिया, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, कंज्यूमर को क्या फायदा है, कंपनीज को क्या फायदा। देखिए, इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। जैसे कि प्रोड्यूसर्स को भी विन सिचुएशन होगा,
कंज्यूमर्स के लिए भी विन होगा, कंज्यूमर्स मार्केट लेड रेट्स होंगे, लेकिन सरकार को भी फायदा मिलेगा। दैट्स वाई इट्स अ विन विन सिचुएशन। हाउ? देखिए, आज मैंने आपको बताया कि आपकी कैपिंग दी गई है, 4 to 6 के बीच कैपिंग दी गई। समझ लीजिए गैस का प्राइस डाउन हो गया, राइट? तो जैसे ही वो 6 के नीचे आ जाएगा या फिर 4 के नीचे आ जाएगा इंटरनेशनल प्राइसेस, तो आपके भी प्राइसेस डाउन हो सकते हैं। तो पर डॉलर बेसिकली इतना कम हो सकता है। अगर $1 रेट कम हुआ तो आपका पर केजी सीएनजी का दाम 7 से 8 रुपए कम हो सकता है। आपकी जो डोमेस्टिक गैस है वो 4 to 5 रुपीज पर SCM आपकी कम हो सकती है, राइट? स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स उतना कम हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि यहां पे कोई चीज नहीं नई फील्ड्स में, तो प्राइवेट सेक्टर को भी मैं कहूंगा एक फायदा है। एटलीस्ट टिल 2026 एक क्लैरिटी आ चुकी है कि 2026 तक यही रहेगा। केवल अपर कैप है, $12 के पास आसपास अपर कैप है। और साथ ही साथ यहां पे ध्यान दीजिएगा, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द कैप, यानी कि $4 से $6 के बीच आपके पास अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है सेट करने की प्राइसेस। इसका मतलब क्या है? आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है, ट्रांसमिशन कॉस्ट, सारी चीज़ें हटाकर, जो भी प्रॉफिट भी हटाकर आपको देना है, तब भी आप कस्टमर को, कंज्यूमर को अल्टीमेटली ट्रांसलेट कर सकते हो जो भी आपका प्रॉफिट है। इसके अलावा लोअर सब्सिडी बिल होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्राइसिंग, अगर फ्रीडम मिलेगी, प्राइसिंग का बैंड बनाएगा, तो सरकार का सब्सिडी बिल भी कम होगा। स्पेशली मैं कहूँगा अगर इंटरनेशनल प्राइजेस इस पर्टिकुलर रेंज में रहेंगे, ठीक है? इंटरनेशनल प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा वो होगा कि क्लियर कट रोड मैप मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं चाहता हूं, मैं अपना पैसा लगाऊंगा और मैं गैस एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मैं आपको गैस सप्लाई करना चाहता हूं, राइट? एक्सप्लोर करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, आपके घर तक पाइपलाइन वगैरह बना के पहुंचा दूंगा। तो प्राइवेट सेक्टर को एक क्लियर कट रोड मैप मिलेगा कि मुझे पता है कि 2027 के बाद या फिर 2026 के बाद फॉर नॉन एपीएम एक क्लैरिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम। अगर मैं पैसा डालूंगा अभी, अगर मेरा लॉस भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आई कैन ट्रांसलेट दैट इन बिजनेस। तो नुकसान हो गया, फिर प्राइजेस में बढ़ा सकता हूँ, आई विल हैव दैट फ्रीडम। तो एक क्लियर कट रोड मैप मिल जाएगा टू द गैस सेक्टर इन इंडिया। दैट्स द बेसिक एडवांटेज ऑफ दीज रिकमेंडेशंस। तो देखते हैं कि रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होंगी या नहीं होंगी। जो भी डेवलपमेंट होगा हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आने वाले समय में कुछ चीज़ों के ऊपर हमें एक फोकस रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म प्राइसिंग होनी चाहिए या फिर मल्टीपल प्राइसिंग होनी चाहिए टिल 2026-27 ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको एक बैंड बताया। जैसे मैं कहूंगा अभी फिलहाल इन जनरल देयर वुड बी अ प्राइसिंग बैंड बिटवीन द लोअर कैप फॉर एपीएम और यहां से लेकर $12 तक फॉर नॉन एपीएम मिला दीजिए, बीच में $6 का कैप है। तो इस रेंज में आप प्राइसिंग कर सकते हो। तो समझ लीजिए कोई बड़ा प्लेयर है, कम रेंज में प्राइसिंग करेगा ताकि मार्केट कैप्चर करे धीरे धीरे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। देखिए, क्रॉस सब्सिडाइजेशन आप जानते हैं कि एपीएम फील्ड से जो गैस आ रही है उसका दर कम है, जो नॉन एपीएम फील्ड से आपकी गैस आ रही है उसका दर ज्यादा है। यानी कि अभी फिलहाल ये गैस आपको मिलेगी, यानी कि जो घर के सिटी को पहुंच रही है यहाँ पे पहुंचेगी, और ये गैस पहुंचेगी जो महंगी रहेगी, से फॉर एग्जांपल से फर्टिलाइजर सेक्टर को, राइट? क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो, यानी कि यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है, यानी कि रेट कम मिल रहा है, यहाँ पे रेट ज्यादा है, मार्केट रेट पे नहीं चल रहा है। तो इसके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, दैट ट्रांसलेट इवेंचुअली टू यू ओनली, इजंट इट? तो इसीलिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन के ऊपर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है आने वाले 3-4 सालों में। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल रह जाता है 2027 के बाद क्या, स्पेशली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस गैस कंपनीज, या फिर मैं कहूंगा फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, विल दे बी कॉम्पिटिटिव या फिर और भी लॉसेस उनके बढ़ते रहेंगे? तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट नॉनदलेस रिकमेंडेशंस आपको पता चल चुकी है, क्लियर कट रोड मैप भी बन चुका है। बट आफ्टर 2027 हाउ द ट्रांजिशन विल टेक प्लेस, इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग अभी भी मिस आउट कर सकते हैं। क्या? I told you 50% it depends on the imports। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी जरूरत है। तो इससे किरित पारेख कमेटी का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 1 से 2 सालों में कम से कम 20 to 25% हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन इटसेल्फ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्रीडम दे रहे हैं ऑफ प्राइसिंग टिल $12 फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर नॉन एपीएम बेसिकली। तो बढ़ सकता है, ये उनका अनुमान है। तो अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन हो जाए तो एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी फाइन। बट लेट अस वेट एंड वॉच टिल द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स।
अगर इस चीज़ पे कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन भी था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि किरित पारेख पैनल की रिकमेंडेशन को समझने के लिए हमें इश्यूज को समझना पड़ेगा। इश्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म फील्ड्स एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म फील्ड्स, बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। बट ओवरव्यू आपको रहना चाहिए फ्रॉम आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव, नो नीड टू गेट इनटू टू मच टेक्निकलिटीज ऑल्सो, बट ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अगर इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। और जाने से पहले आप जानते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल @Rahul Sai 222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।